धार्मिक संस्थानों में जो कुछ हो रहा है और शिक्षा परीक्षा को लेकर के जो हो रहा है, पहले दिन ही से समाजवादी पार्टी का ये पक्ष रहा कि शिक्षा परीक्षा और धार्मिक संस्थानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोग मिलकर के चोरी कर रहे हैं, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही गिरोह है, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही तरह का मामला है। इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, क्योंकि जब एक गिरोह काम कर रहा है तो दोनों मुद्दे एक ही हुए, या यूं कहें एक सिक्के के दोनों पहलू एक ही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग संगी साथी, शिक्षा परीक्षा में जो सवाल उठा किनके खिलाफ उठा, या धार्मिक संस्थान पे किसके खिलाफ उठा, तो उस सब के पीछे एक ही गिरोह काम कर रहा है। इसलिए हम चाहते थे दोनों मुद्दों पर बहस हो। सरकार बहस से हटना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती है, जवाब नहीं है उनके पास। जो लखनऊ से, जो यूपी से एसआईटी रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो बहुत क्लोज हैं सरकार के या भारतीय जनता पार्टी से क्लोज हैं, इसलिए हो सकता है वो बहस न करें। और फिर सच्चाई तो ये है, चोरी कहीं हो, घूम फिर करके बोरी एक ही जगह पहुंच जाती है। सर, अमित शाह जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि नहीं, हमें कौन क्या कह रहा है मीडिया से, या मीडिया कब क्या कह रहा है, किसकी बात को कैसे तोड़ मरोड़ करके कह रहा है। हमें तो उम्मीद की 3 बजे आ रहे हैं, तो हमने भी अपनी फ्लाइट बदल दी, सोचा 3 बजे हम लोग देख करके सुन करके मिल करके जाएंगे। पता लगा 2 बजे उन्हीं के विभाग का बिल आया था, उसमें भी नहीं थे। एफसीआरए क्या है? एफसीआरए में केवल माइनॉरिटी के खिलाफ टारगेट है आपका। जितने भी बिल आए अभी तक आपने देखे होंगे महत्वपूर्ण बिल, वो सब माइनॉरिटी के खिलाफ आ रहे हैं। अगर एफसीआरए आ सकता है तो और दूसरे भी फंड हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं आ सकता? रेगुलेशन उनके लिए क्यों नहीं आ सकता? सर, एफसीआरए की बात करें तो वो जेपीसी में आपकी डिमांड थी आप लोगों की कि जेपीसी में भेजा जाए, उसको तो मान लिया सरकार ने, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। अखिलेश जी, गृह मंत्री ने चिट्ठी लिख दी है। आप लेट हो गई, सुना नहीं आपने। धार्मिक संस्थान और शिक्षा परीक्षा को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो आंदोलन हुआ, उसके पीछे एक ही गिरोह काम कर रहा है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके अनरजिस्टर्ड संगी साथी, बहुत करीबी लोग। सर, अब तो ये मानसून सत्र समाप्त हो जाएगा कल, तो अगले सत्र का इंतजार करेंगे। सवाल थोड़ी खत्म होता है। अब मान लीजिए यूपी की एसआईटी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, कुछ लोगों का नाम आया है, तो अब जब नाम आया तो चर्चा तो अगले सत्र में ही होगी। अब इस सत्र में तो कर ही नहीं रहे चर्चा। तो हमारे लिए दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण थे, सरकार को दोनों मुद्दों पर बहस करनी चाहिए थी। यही पक्ष मैं रखना चाहता था, इसी पक्ष के लिए मैं खड़ा हुआ। अखिलेश जी, आपके पीछे एक पोस्टर है, उस पर लापता लिखा हुआ है। गृह मंत्री जी ने कहा कि मुझे लापता, नहीं, देखिए लापता तो नहीं कह सकते, क्योंकि ढूंढना उन्हीं के विभाग को पड़ेगा। अगर कोई नीचे कर लो भाई, नीचे कर लो। हाँ, देखिए लापता में तो उन्हीं के विभाग को ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ उन्हीं के विभाग के पास है, इसलिए ये पोस्टर गलत है, मैं समझता हूँ। आपका सवाल जायज है। पॉलिटिकल मेकअप के लिए यूपी ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया। जो पॉलिटिकल मेकअप होता है, आपको लगता है कि यूपी की सरकार जो कहती है वही है, वही चलाते हो आप, जो हो रहा है वही चलाते हो। अभी क्या सवाल उठा कि एक्सप्रेस वे में 80 गड्ढे हो चुके हैं और कितने रुपए की सड़क है? वो सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की है। 63 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, जो 6 लेन 8 लेन है, सिंगल पेयर 8 लेन भी है, देश का पहला बना है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी के बनाने के बाद बना है सिंगल पेयर 6 लेन 8 लेन। उसमें क्या हुआ? 4000 करोड़ का सड़क और दूसरे दिन ही ढह गई। और मुख्यमंत्री जी ने अपनी गोरखपुर लिंक बनाई है सड़क 90 किलोमीटर 7000 करोड़ की, और वो भी 4 लेन है। तो अगर आप लोग सच नहीं दिखाओगे तो चूहा तो कहेगा ही कोई ना कोई आपको। अगर आप सच नहीं दिखाओगे, हम किससे उम्मीद करें सच दिखाएं? अच्छा, आप सच क्यों नहीं दिखाते हो? यूपी से पैसा मिलता है, जो आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपया मिलता है, सुनने में आया है। इसीलिए मैंने कहा मेन स्ट्रीम मीडिया से अच्छा हमारा मेन स्ट्रीट मीडिया बन गया है, जो जनता के बीच में, जो करीब है उनके। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया को फंड से ज्यादा जनता की चिंता करनी चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए जिसका गाना उसका, मतलब जिसका दाना उसका गाना गाएं आप लोग।
तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, हो सकता है कुछ लोगों के बारे में हो, सबके बारे में तो नहीं है। बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा तो ANI जानता है।